हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक अनस्टॉपेबल। दिस इज योर टीचर अनूप तिवारी। सो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए। आज का जो ये सेशन है, जैसे कि हम इस जी स्कोर के सेशन को कंटिन्यू करते जा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं बहुत सारे जो भी टॉपिक्स जो आपके गेट में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसमें मैं आप लोगों को अलग अलग जो टॉपिक से जो रिलेटेड जो गेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर क्या करा रहा हूँ, सॉल्व करवा रहा हूँ। नाउ यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। अब यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के लिखा है कि आज मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन है, मैं 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा यहां पर जो कि गेट में पूछे गए हैं। ऑल्दो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं गेट में रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, बट मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप इसे ऐसे इंडिविजुअल चैप्टर ना समझ के इसे एक एप्लीकेशन पार्ट समझे, कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज का। जब मैंने कल परसेंटेज और परसों भी जब मैंने परसेंटेज का आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने वहां पर ये बताया था आप लोगों को कि अगर आपसे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट बन जाते हैं तो प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट आपसे बन जाएंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कुछ बेस होते हैं, जो बेस आपके अगर क्लियर हैं तो फिर वो हम कहते हैं ना कि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो बिल्डिंग मजबूत बनती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जैसे एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, है ना, आपकी लॉजिकल थिंकिंग कैपेबिलिटी हो गई। अगर ये सब थोड़ी सी अच्छी है आपकी, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो एप्टीट्यूड में क्वेश्चन सॉल्व करने में, खासकर इन जैसे जो कन्वेंशनल टॉपिक होते हैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाता, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ डायरेक्ट। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। गेट 2012 मैकेनिकल सिविल एंड कंप्यूटर साइंस में ये सवाल आप लोगों का आया था। बहुत अच्छा सवाल है, काफी अच्छा सवाल है। चलिए पढ़ते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है द कॉस्ट फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट इन अ फर्म इज गिवन बाय 5Q²। ठीक है, कुछ कॉस्ट फंक्शन की बात की गई है, मैं आपको सब समझाऊंगा ये कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ऐसा इसे क्यों लिखा गया है ना, ये आपसे कहा गया है कि किसी फर्म में, हाँ, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी फर्म का जो कॉस्ट लगता है उसे हम किससे डिनोट करते हैं सर, 5Q² से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी लॉट साइज, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो बना रहे हैं उसको वो किससे डिनोट कर रहे हैं, Q से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, द फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस ऑफ ₹50 पर यूनिट। चलिए ठीक है, देखिए होता क्या है कि किसी भी फर्म में, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई भी जो कंपनी होती है, कोई भी जो इंडस्ट्री होती है, वो कोई भी अगर प्रोडक्ट बनाती है तो प्रोडक्ट बनाने में उसे खर्च होता है। ठीक है, कोई भी चीज फ्री में तो बनती नहीं है। वो रॉ मटेरियल लाते हैं, रॉ मटेरियल को असेंबल करते हैं, उसको फिर एक फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और उन सब प्रोसेसेस में उनके खर्चे लगते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो किसी भी इंडस्ट्री में उनके जमीन का खर्चा होता है, उनके प्लांट का खर्चा होता है, लेबर का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होता है। लेकिन यहां पर हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये बता दिया जा रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो टोटल कॉस्ट बियर करना पड़ रहा है इस कंपनी को, वो कितना बियर करना पड़ रहा है सर, 5Q²। यानी कि आप इसे क्या समझ सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि ये कंपनी का कॉस्ट प्राइस है। मतलब आप इसे कैसे समझ सकते हैं सर, ये कंपनी का क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और ये कितना है सर, 5Q²। ठीक है, अब कोई भी कंपनी जो है किसी भी प्रोडक्ट को बनाएगी उसका पैसा लगता है, तो अगर वो उस प्रोडक्ट को बेचेगी तो ऑफ कोर्स उसको थोड़ा हायर रेट में बेचेगी ताकि वो कुछ प्रॉफिट कमा सके। अगर वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन को रन नहीं कर सकती। तो ये जो इनका सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे, सेलिंग प्राइस जो है यहां पर कितना दिया है, 50Q। ठीक है, यहां पर फिर से आप पढ़िए, द कॉस्ट फंक्शन फॉर द प्रोडक्ट इन अ फर्म इज गिवन बाय 5Q², है ना, वेयर Q इज द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन, द फर्म कैन सेल द प्रोडक्ट एट अ मार्केट प्राइस ₹50 पर यूनिट। एक यूनिट पे 50 रुपए, वो 50 रुपए में बेच रही है, एक यूनिट को ये कंपनी 50 रुपए में बेच रही है। टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं सर, Q बन रहे हैं। ठीक है, तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया सर, टोटल सेलिंग प्राइस मेरा हो गया 50Q। बड़ा सिंपल सा है, आपके पास 10 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट 50 रुपए का है, आप 10 प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने कितना पैसा कमाया, तो आप बोलोगे सर 50 × 10 यानी कि 500 रुपए मैंने कमाया। ठीक है, लेकिन वो 500 रुपए में आपका कुछ कॉस्ट प्राइस भी लगा था, वो कॉस्ट प्राइस ऐसे लगा था कुछ 5Q² के बेसिस पे लगा था। ठीक है, मैं एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये आंसर नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है आपका, ये तो आपका समझाने वाला पार्ट हो गया कि हाँ सर हम समझ गए कि आप ये हमें समझाना चाह रहे हैं। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म सच दैट द प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड।
ऑफ कोर्स अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो आप यही ना चाहेंगे कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो, आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि ये क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये क्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि मेरा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, मैक्सिमाइज हो चुके, ठीक है। तो चलो भाई समझते हैं इस चीज को, बड़ा सिंपल है, ठीक है। हमारे पास बेसिक से फॉर्मूला होता है, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला होता है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं, ठीक है, यहां पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट तब होता है जब हमारा सेलिंग प्राइस जो होता है वो मेरे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तभी तो मैं वहां पर प्रॉफिट कमा रहा हूं ना। और वो प्रॉफिट होता कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, यही तो मेरा प्रॉफिट होता है। अगर मुझे लॉस हो रहा है, अगर मुझे लॉस इनकर हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा सर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो मेरे सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ज्यादा होगा तो लॉस का मैग्नीट्यूड में कैसे निकाल सकता हूं सर, सीपी माइनस एसपी करके मैं निकाल सकता हूं। लेकिन यहां पर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाह रही है, तो मैंने क्या बोला कि भाई आपके पास जो टोटल कॉस्ट प्राइस था जो कंपनी को बियर करना पड़ रहा है 5Q² है, और जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कितनी है सर, सेलिंग प्राइस है सर 50Q। तो सर प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट कंपनी कमा रही है तो ये जो होना चाहिए 50Q माइनस 5Q², ये आपका क्या होना चाहिए सर, ये आपका प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसको मैं प्रॉफिट लिख सकता हूं, लेट दिस बी कैपिटल P। अब हमने कैलकुलस में पढ़ा है, अगर मैं किसी इक्वेशन को, दिस इज अ इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहां पर आप जानते हैं Q की वैल्यू निकालनी है, Q इज अ वेरिएबल नाउ। तो अगर ये इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और मैं इसका मैक्सिमा निकालना चाहता हूं तो व्हाट शुड आई डू, आई विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, आई विल डिफरेंशिएट द प्रॉफिट विथ रिस्पेक्ट टू द लॉट साइज। यानी कि इस प्रॉफिट को मैं इस Q के टर्म में क्या करूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करके मैं उसको किससे इक्वेट कर दूंगा सर, 0 से इक्वेट कर दूंगा। तब मुझे क्या मिल जाएगा, यहां पर Q का वैल्यू मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये देखिए क्या आ रहा है, हमारे पास इक्वेशन है 50Q माइनस 5Q² इज इक्वल टू P। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, dp, सॉरी dp नहीं होगा, डेल P होगा, डेल P बाय डेल Q इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा, 50 माइनस 10Q इज इक्वल टू 0, 50 इज इक्वल टू 10Q। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर 5। मतलब अगर इस कंपनी को प्रॉफिट कमाना है तो उसे कितने प्रोडक्ट बेचने के बाद उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट या उसको मिलेगी, तो यह आएगा आंसर आपका 5। मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहूंगा कि गेट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत बेसिक्स होते हैं, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। आपके पास 3 घंटा, आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करने, गेट आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा जिसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट हो, और अगर वो आपको ऐसा क्वेश्चन देगा ना तो वो मुश्किल सिर्फ आपको नहीं सबको होगी। तो वहां पर आपको स्मार्ट बनना है, ठीक है, वहां पर आपको स्मार्ट बनना है कि किस क्वेश्चन को आपको बनाना है, किस क्वेश्चन में आपको टाइम देना है, ठीक है, वहां पर आपकी जजमेंट ज्यादा काम आती है। चलो चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गेट 2013 सिविल इंजीनियरिंग में पूछा गया सवाल है, लेकिन काफी अच्छा सवाल है, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं, अ फर्म इज सेलिंग इज प्रोडक्ट एट ₹60 पर यूनिट। एक फर्म है जो कुछ यूनिट प्रोड्यूस कर रही है और उसको हर यूनिट पे, मतलब हर यूनिट को कितने में बेच रही है सर, ₹60 पर यूनिट में बेच रही है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है सर, ₹60 है, ठीक है। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹100। अब देखो यहां पर भी सेम चीज वैसे ही लिखा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ₹100। जो उसका कॉस्ट प्राइस लग रहा है ना, प्रोडक्शन का जो टोटल कॉस्ट उसको बियर करना पड़ रहा है, ₹100 करना पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकलिटी में तो ऐसा नहीं होता, ₹100 में कौन सी कंपनी चलती है। आपको ये सब नहीं सोचना है, जो क्वेश्चन में दिया है बस आप उसको पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। एंड द फर्म इज अर्निंग अ टोटल प्रॉफिट ऑफ ₹500, ठीक है, ठीक है। मतलब हो ये रहा है कि एक फर्म है जो किसी प्रोडक्ट को ₹60 पर यूनिट बेच रही है, जो टोटल कॉस्ट उसको बियर करना पड़ रहा है वो ₹100 करना पड़ रहा है, और वो जो प्रॉफिट कमा रही है वो ₹500 कमा रही है। चलो ठीक है भाई। लेटर द कॉस्ट इंक्रीज्ड बाय 30%। अब होता यह है कि जो पहले उनको कॉस्ट बियर करना पड़ रहा था अब वो 30% ज्यादा बियर करना पड़ रहा है। हो सकता है जो रॉ मटेरियल होगा, जो और अदर कोई कॉस्ट होगा वो बढ़ गया होगा, जिसकी वजह से जो पहले का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना इंक्रीज हो चुका है सर, वो 30% इंक्रीज हो चुका है। अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, सवाल आपसे ये पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंटेज द प्राइस शुड बी इंक्रीज टू मेंटेन द सेम प्रॉफिट लेवल। अब देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, मैं आपको पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि पहले एक कंपनी थी, वो पर यूनिट जो अपना
फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको 60 रुपए में बेचती थी, ठीक है। अभी कितना प्रोडक्ट बेचती थी ये हमें नहीं पता। 100 रुपए उसको कॉस्ट प्राइस लगता था, 500 रुपए वो प्रॉफिट कमाती थी, बहुत अच्छी बात है। अब होता यह है कि किसी कारण से उनका कॉस्ट प्राइस जो है वो 30% इंक्रीज हो जाता है, और कंपनी अभी भी चाहती है कि वो जो पहले प्रॉफिट कमा रही थी, यानी कि 500 रुपए वो पहले कमा रही थी, वो अभी भी उतना ही कमाए, तो कितना परसेंट उनको सेलिंग प्राइस को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये आपसे बेसिक सा सवाल पूछा है। अब सुनने में आपको ये सवाल काफी टफ लग रहा होगा कि सर ये बढ़ गया वो बढ़ गया, हमें तो पहले ये भी नहीं पता कि वो कितना लॉट बनाती थी। तो यार स्टेप वाइज स्टेप आप इसको सॉल्व करिए, देखिए आंसर कितनी आसानी से आएगा। मैं स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, ठीक है। चल देखिए यहां पर मैं इससे यूज करता हूं। अच्छा भाई मैं मान लेता हूं लेट द नंबर ऑफ लॉट्स प्रोड्यूस्ड, है ना, इसको लॉट्स एक्चुअली क्या होता है ना, यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं, बट टेक्निकल लैंग्वेज में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल से पढ़ा हूं, तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो इसे टेक्निकल लैंग्वेज में लॉट्स कहते हैं, लॉट्स, ठीक है। तो मैं इसे इसी तरह से लिखूंगा, तो आप इसे समझ जाइए कि आप मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। तो लेट द नंबर ऑफ लॉट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि पहले जो लॉट्स प्रोड्यूस्ड है वो कितना है सर, क्यू है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, और ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है लॉट साइड का, ठीक है। अच्छा सेलिंग प्राइस कितना हुआ, अगर एक लॉट को मैं 60 रुपए में बेच रहा हूं तो टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ सर, 60 क्यू हो गया, इतना ही होगा, ठीक है। अब सीपी कितना है मेरा, टोटल कॉस्ट कितना पड़ रहा था कंपनी को, है ना, 100 रुपए पड़ रहा था, चलो 100 रुपए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया 100 रुपीज सर, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और मेरे पास सर प्रॉफिट कितना था सर, मेरे पास प्रॉफिट था 500 रुपीज, मेरे पास प्रॉफिट कितना था 500 रुपीज। मेरे पास बेसिक इक्वेशन है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखने को नहीं है, कोई मेरे को फॉर्मूला यहां सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे भाई बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है, मैं बचपन से ये बात जानता हूं कि सर प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो मैं क्या लिख सकता हूं सर, मैं लिख सकता हूं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता सर, 60 क्यू माइनस ये कितना हो गया सर 100 इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है सर 500। तो यहां से क्या आ गया सर 60 क्यू इज इक्वल टू 600, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई 10। मतलब जो पहले की प्रोडक्शन हो रही थी, पहले में जो प्रॉफिट कंपनी जो कमा रही थी, उससे मैं ये कह सकता हूं कि पहले जो कंपनी थी वो कितना रुपए मतलब कितना लॉट बना रही थी वो सर, वो 10 लॉट प्रोड्यूस कर रही थी, ये था कॉन्सेप्ट पहले का। अब होता क्या है, चलो ये तो आपको याद आ गया, ये तो आपको समझ में आ गया, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं सर Q इज इक्वल टू 10, पहले वो 10 लॉट बना रही थी, छोटी सी कंपनी है ना, हो सकता है पापड़ का बिजनेस करती हो, खैर उसके हमको क्या लेना देना। चलो नाउ दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि अब जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो 30% इंक्रीज हो गया है, ठीक है। पहले कितना था सर, 100 रुपए था, पहले कितना था सर, पहले ये 100 रुपए था, तो अभी कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 100 रुपए प्लस 30% ऑफ 100 रुपए, यही ना। पहले 100 रुपए खर्च हो रहा था, अब उसका 30% ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो 30 रुपए ज्यादा खर्चा हो रहा है, यानी कि कितना ये हो गया सर 130 रुपए। अभी जो कॉस्ट प्राइस है आपका वो 130 रुपए है, और कंपनी ये चाह रही है कि उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अभी भी उतना ही रहे, यानी कि प्रॉफिट अभी भी उसका कितना रहे, प्रॉफिट अभी भी उसका कितना रहे सर, प्रॉफिट अभी भी उसका 500 रुपए रहे। और लॉट वो कितना बना रही है सर, वो तो 10 ही बना रही है, यानी कि यहां पर उसको क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट सेम रहे, ऑफ कोर्स सेलिंग प्राइस ही तो चेंज करना पड़ेगा। और सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे तो आप फिर से इसको इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। सेलिंग प्राइस को मैं मान लेता हूं कुछ सेलिंग प्राइस को मैं यहां पर मान लेता हूं x मान लेता हूं, ठीक है। तो x इंटू 10 माइनस सीपी कितना है सर, अभी 130 रुपए है, इज इक्वल टू प्रॉफिट, अभी कंपनी कितना चाह रही है सर 500 रुपए चाह रही है, तो यहां से x की वैल्यू आप क्या करेंगे 630 डिवाइडेड बाय 10, ये आ जाएगा 63 रुपीज। पहले पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कितना था सर 60 रुपए था, अभी बढ़ के कितना हो गया सर 63 रुपीज हो गया, ठीक है। अगर वो अब एक लॉट को 63 रुपीज में बेचेगी तो उसको कितना रुपए मतलब वो कितना प्रॉफिट कमाएगी, तो भी वो 500 रुपए ही कमाएगी। तो पहले का जो सेलिंग प्राइस था, पहले का जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, बहुत ध्यान रखेंगे, मैं इसकी बात कर रहा हूं, टोटल सेलिंग प्राइस की बात नहीं कर रहा। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट पहले था 60, और अब जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो कितना बन चुका है, वो इंक्रीज होके कितना हो चुका है सर 63 रुपीज हो चुका है।
तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ sp2 माइनस sp1 अपॉन जो ओरिजिनल वैल्यू था इनटू 100। यहां पर आप ये देखिए कि किसके रेफरेंस में वो पूछा है, किसके रेफरेंस में वो कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहा है। तो द रेफरेंस इज ऑलवेज द प्रीडिसेसर, ठीक है। तो यहां पर आप लिख दीजिए 63 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 3/60 यानी कि 1/20 इंटू 100 यानी कि ये 5% आंसर हो जाएगा। मतलब अगर कंपनी को उतना ही प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करना है तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू उनको कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा सर, 5% बढ़ाना पड़ेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा टफ तो लग रहा है, मुझे एक बात बताइए, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपको नहीं आती है? इसमें ऐसा कौन मैंने आपको कोई फॉर्मूला पढ़ाया, मैंने पढ़ाया क्या, सीपी दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो एसपी कैसे निकालोगे, ये सब मैंने कुछ बोला नहीं। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है। आपको बस एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर प्रॉफिट होता है तो मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, और मेरा जब लॉस होता है तो मेरा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। आप एक फॉर्मूला से आप दुनिया जहान के सारे फॉर्मूले ना डिराइव कर सकते हैं, लेकिन आप कितना फॉर्मूला याद रखेंगे? अगर आपका बेसिक और आपका कॉन्सेप्ट ही वीक है तो आप फॉर्मूला याद रख के भी कुछ कर नहीं पाओगे, आप ट्रिक याद करके भी कुछ कर नहीं पाओगे। और ये गेट का एग्जाम है, ठीक है, ये कोई रेलवे का ग्रुप डी का एग्जाम नहीं है जिसमें आप ट्रिक बना के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। रेलवे सॉरी आपको गेट ऐसा ही पेपर देगा जिसमें आपको थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। और चलिए अगला क्वेश्चन तो और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब उसको तो और मजा आएगा सॉल्व करने में। चलिए, सिविल वालों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। गेट 2018 सिविल इंजीनियरिंग मॉर्निंग सेशन। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है अ फ्रूट सेलर, ठीक है, एक फ्रूट सेलर है, ही सोल्ड अ बास्केट ऑफ फ्रूट एट 12.5% लॉस। ठीक है, मतलब एक फल वाला है और वो क्या कर रहा है कि वो एक बास्केट ऑफ फ्रूट बेचता है, लेकिन उसमें उसको 12.5% का लॉस होता है। चलो ठीक है भाई, हैड ही सोल्ड इट फॉर 108 रुपीज मोर, अगर वो उसी बास्केट ऑफ फ्रूट को 108 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसमें वो कह रहा है कि उसको फिर क्या होता बेटा, 10% का गेन होता। तो सवाल आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द लॉस इन रुपीज इनकर्ड बाय द फ्रूट सेलर। मैं फिर से आपको क्वेश्चन समझा देता हूं। क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि एक फ्रूट सेलर था जिसने अपने बास्केट ऑफ फ्रूट बेचा, लेकिन बेचने के बाद उसको क्या हुआ बेटा, 12.5% का लॉस हो गया। ठीक है, ठीक है सर, बड़ा बुरा हुआ। तो सर उसको क्या करना चाहिए था, उसको 108 रुपए ज्यादा में बेचना चाहिए था। अगर वो 108 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 10% का क्या होता, प्रॉफिट होता। ठीक है सर, तो अब भाई अब जो हो सकता था उस पर हम क्या करें, सवाल तो ये पूछ रहा है कि भाई उसको कितना लॉस हुआ है एक्चुअली में, बताओ। चलो तो चलो इस क्वेश्चन को ना, यहां पर तो इतनी स्पेस नहीं है, चलो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करता हूं। ठीक है, चलिए ओके। तो मेरे को लॉस की वैल्यू दी गई है, मुझे बस लॉस परसेंटेज दिया गया। अब देखो इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो भाई मेरे को गिवन क्या है ना, अब इतना तो आप लिखोगे नहीं गेट में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं गिवन आपको लॉस परसेंटेज है। लॉस परसेंटेज आपको दिया हुआ है 12.5%। और आपको क्या दिया है क्या सर, अगर सेलिंग प्राइस से वो 108 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 10% प्रॉफिट होता। ठीक है, यहां पर लॉस हो रहा है और यहां पर उसको क्या होता, प्रॉफिट। इतना ही मुझे चीज दिया गया और मुझे बस ये बोला जा रहा है कि भाई उसको लॉस कितने रुपए का हुआ। तो अगर मैं एज ए स्टूडेंट हूं, अगर मैं अपने आप को एक फैकल्टी ना समझ के मैं अपने आप को एक स्टूडेंट समझ रहा हूं और मैं गेट के एग्जाम में बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं सबसे पहले बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा। मेरे पास जो बेसिक नॉलेज है मैं उसी से स्टार्ट करूंगा। मेरी बेसिक नॉलेज क्या है कि सर लॉस परसेंटेज है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है सर, मेरे पास है सर सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100। ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई है? यही होता है ना, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, यही लॉस परसेंट होता है। और ये आपको कितना दिया है सर, ये आपको दिया है 12.5। अब यहां पर परसेंटेज मत लिख देना, यहां पर मैंने पहले से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। याद रखिए सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इंटू 100, ये जो हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं ये पहले से इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज होता है। अब यहां पर मत परसेंटेज लिख देना, यहां पर परसेंटेज लिख दोगे मतलब आप इसको 100 से डिवाइड करके मान रहे हो। तो ये छोटी छोटी गलतियां आपको नहीं करनी है, ठीक है। चलो ओके, ये आपको सवाल में दिया गया है। अब देखो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं सर, सीपी मुझे पता नहीं है सर, एसपी मुझे पता नहीं है, ये क्या हो जाएगा सर 12.5 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। जब भी
परसेंटेज हम स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर बताते हैं 50% को आप 1/2 लिख सकते हैं, 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है, 12.5% को आप 1/8 लिख सकते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, इतना तो हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे एज अ फैकल्टी। ठीक, तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 1/8। अब यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सर सीपी बाय सीपी माइनस एसपी बाय सीपी इज इक्वल टू 1/8। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है सर, यहां से और मेरे पास क्या आ गया डाटा, 1 माइनस एस पी बाय सी पी इज इक्वल टू 1/8। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर एस पी बाय सी पी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/8 यानी कि 7/8। ये मेरे पास आ गया पहला इक्वेशन। सर इसे हमने ऐसा क्यों अप्रोच डाला, सर हमने ऐसा क्यों अप्रोच डाला? भाई यहां पर मुझे सीपी और एसपी का कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है, ठीक है, मुझे पता है कि सीपी जो है एसपी से ज्यादा है तभी तो लॉस हो रहा है, लेकिन उस रिलेशन को मैंने यहां पर स्टैब्लिश कर दिया है कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कि 7cp इज इक्वल टू 8sp। ठीक है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे और ठीक है सीपी 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8sp से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आ रहा है। ठीक, अच्छा अब आपसे ये बोल रहा है कि अगर आपका जो सेलिंग प्राइस होता वो 108 रुपए ज्यादा होता तो वहां पर आपको 10% प्रॉफिट होता। ठीक है, तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं बेटा, सेलिंग प्राइस प्लस 108 माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कितना दिया आपको, 10 दिया है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई अलग से कोई ट्रिक नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, जो क्वेश्चन में कहा गया मैंने वही लिखा है। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, एसपी बाय सीपी प्लस 108 बाय सीपी माइनस 1 इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये 100 को मैंने यहां ला दिया तो ये 1/10 हो गया। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं सर, एसपी बाय सीपी, ठीक है, एसपी बाय सीपी प्लस 108 बाय सीपी इज इक्वल टू ये कितना हो गया सर, 11/10। और ये जो एसपी बाय सीपी है इसका रिलेशन मेरे पास है या नहीं है, एसपी बाय सीपी की वैल्यू कितनी है सर, 7/8 है या नहीं है? तो इस 7/8 को मैं वहां पुट कर सकता हूं, चलो पुट कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इतना बड़ा कैसे हो गया, हाँ ये हो गया सर 7/8 प्लस 108 बाय सीपी इज इक्वल टू 11/10। इसको हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, 108 बाय सीपी इज इक्वल टू 11/10 माइनस 7/8, 11/10 माइनस 7/8। तो ये कितना हो जाएगा सर, एलसीएम इसका हो जाएगा सर 40। ठीक है, ये हो जाएगा 44 माइनस 8 5 जा 40, 7 5 जा 35। तो ये क्या हो जाएगा सर, 9/40। तो यहां पर मेरे पास क्या आ रहा है, 108 बाय सीपी इज इक्वल टू 9/40। अब यहां पर कैलकुलेशन वाला पार्ट हो गया, जो मेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट था वो वहां पर मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो सीपी की वैल्यू आ गई आपके 480 रुपए। सीपी की वैल्यू आपको 480 रुपए आ गई। तो सीपी बाय सॉरी एसपी बाय सीपी भी आपको पता है, एसपी बाय सीपी 7/8 है, तो यहां पर सीपी की वैल्यू पुट कर दीजिए, एसपी बाय 480 इज इक्वल टू 7/8, 8 6 जा 48। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू आ गई 420 रुपए, एसपी की वैल्यू आ गई 420 रुपए। तो यहां पर जो मुझे लॉस हो रहा है कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 480 माइनस 420 यानी कि 60 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है। कोई ट्रिक नहीं लगाया मैंने, कोई कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं लगाया मैंने। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो, तो अगर आप पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, आपका अप्रोच एकदम बेसिक होना चाहिए। और यहां पर क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं तो आपको शायद ये लेंदी लग रहा होगा, अगर आप इसको वहां पर बनाएंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच यू कैन अप्लाई। क्योंकि आपके पास क्या बेसिक है, आपके पास बेसिक ये है कि सर प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा है, लॉस हो रहा है मतलब सर कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज में अगर दिया रहेगा तो इन टर्म्स ऑफ 100 लेंगे, या लॉस परसेंटेज में भी दिया रहेगा तो सर उसी मैग्नीट्यूड को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलो तो यहां पर जो आंसर आपका आ जाएगा, यहां पर जो आंसर आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी 60 रुपए आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में यही होता है, आपको बस बेसिक, आप और भी PIQ सॉल्व करके देखिएगा, बहुत ज्यादा जैसा कि मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए हैं। अगर आपको परसेंटेज के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आते हैं, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हैं, किसके रेफरेंस में आप परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता प्रॉफिट लॉस में आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और एग्जाम में जब आप बैठते हैं ना बेटा तो वहां कोई ट्रिक याद नहीं आता, वहां पर आपका इंस्टिंक्ट काम आता है।
ओके तो चलिए फिर आप लोगों से नेक्स्ट डे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। मेरा मन है वर्क एंड टाइम, सो वी विल सी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको अभी भी स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सो वी विल सी कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा। तब तक के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। ओके और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।